हेलो एवरीवन। अब हम लोग न्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा और आगे वाले क्वेश्चंस पे। लेवल थर्ड के क्वेश्चन है ये। जैसे ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए हाफ मिनट टाइम ड्यूरेशन के लिए। एक ट्रेन क्या करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है मूव करना, और वो भी कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वो भी कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, मीन्स ऑफ हाफ मिनट के लिए। द ब्रेक आर देन अप्लाइड, उसके बाद क्या किया जाता है कि ब्रेक को अप्लाई किया जाता है। एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो मेरे पास ब्रेक अप्लाई करने के कितने मिनट बाद ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है, 1 मिनट ड्यूरेशन पे रेस्ट पे आ जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। टोटल ट्रेन कितना डिस्टेंस मूव की, मीन्स ऑफ ट्रेन जब एक्सेलरेशन हुई और वापस जब डी एक्सेलरेट होके स्टॉप होने तक में टोटल डिस्टेंस कितना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। तो ट्रेन मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन कर पा रही है, ये चीज देखना है। दूसरा, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, द पोजीशन एस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब मुझे ये पोजीशन बतानी जिस टाइम पे मेरे पास ये, मतलब वो पोजीशन बतानी है जब मेरे पास ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है उसके हाफ ऑफ स्पीड के इक्वल ऑफ मेरे पास स्पीड वो अटेन की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले और वाली केसेस से। टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन ऑफ फाइंड करते हैं। जैसे वो मेरे पास कैसा ट्रेन स्टार्ट करती है, कहाँ से, रेस्ट से। मीन्स ऑफ मेरे पास अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गारंटी कितना है, 0 है। एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ गिवन है, मतलब मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। और कितने टाइम तक के लिए हो रहा है, 30 ऑफ सेकंड टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। तो ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड देन ट्रेन कम टू रेस्ट। तो सबसे पहले ऑफ वाली केसेस में, और रेस्ट इन 1 मिनट है, ये पहले ऑफ ड्यूरेशन में मैं फाइंड कर रहा हूँ। जो बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तब कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, तो हाफ। मेरे पास कितना होगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर में, जहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 0 हो रही है। तो 0 इंटू टी पुट करने से कोई वैल्यू का मतलब नहीं, हमारा टाइम खराब होगा। तो ये हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 हुआ, और टाइम का मतलब t का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट को पहले वाले टाइम ड्यूरेशन पे जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तब 900 मीटर आया है। कितना मीटर आया है, 900 मीटर आया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि मेरे पास अब ऑब्जेक्ट ऑफ क्या होना स्टार्ट कर रहा है, डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर रहा है। तो आप एक चीज जानते हो, अगर मैं इसकी ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ये अपने फर्स्ट ऑफ 30 सेकेंड तक, कौन से सेकेंड तक, फर्स्ट ऑफ 30 सेकेंड तक बॉडी एक्सेलरेट हुई है। क्या हुई है, बॉडी एक्सेलरेट हुई है और किसी पॉइंट तक पहुंची है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ 30 सेकेंड तक। फिर उसके बाद डी एक्सेलरेशन शो के कितने मिनट में, नेक्स्ट ऑफ 1 मिनट पे स्टॉप हुए, मतलब यहाँ तक पहुंचने में से कितना सेकंड लग गया, 90 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक वो क्लियर हो गया 160 सेकंड, और यहाँ से यहाँ 30 सेकंड। तो मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक वो कितना हो गया, 90 सेकंड हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डी एक्सेलरेशन मुझे तो फाइंड कर लेना है। चलिए ठीक, वो फाइंड कर लेंगे। द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड देन ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो वो कैसा हो जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम मालूम है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है। क्या इनिशियल वेलोसिटी के बिना मोशन की कोई भी इक्वेशन तो पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक वाली के लिए जो इनिशियल ये वेलोसिटी, ये वाले फर्स्ट रीजन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी था, वो सेकंड रीजन के लिए कौन सी वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मेट के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 होगा, जहां पर से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और एक्सेलरेशन 2 हुआ और टाइम की वैल्यू 30 हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी जो आया वो कितना हुआ, 60 मीटर पर सेकेंड। यही आपके पास मैक्सिमम स्पीड भी होगी। ये कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके बाद बॉडी डी एक्सेलरेशन शो करना स्टार्ट की। तो पूरे ट्रेन ट्रेवलिंग वाली केसेस में मैक्सिमम स्पीड जो आपके पास है, ये मेरे पास 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसके अगले फॉर्मेट में चलें कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है वो क्या गिवन करती है, डिस्प्लेसमेंट गिवन करती है। क्या गिवन करती है, डिस्प्लेसमेंट गिवन करती है। तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट लिखे हो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की एरिया ऑफ निकाल लेते तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मेरे पास एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात अगर मैं कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दे रहा होगा। ये पॉजिटिव है तो हमेशा ये डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा। तो अगर इसकी बात करी जाए तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 इनटू हाइट कितना हमारे पास 60। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, या फिर इसे कैंसिल आउट में कर लेता हूँ तो 30 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया 2700 मीटर आ गया। तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ट्रेन के थ्रू वो भी आ गया, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन भी आ गया। ठीक है, अब लास्ट और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मुझे वो पोजीशंस बतानी है जिस टाइम में ट्रेन अपने मैक्सिमम ऑफ स्पीड पर कितना पोर्शन हो, हाफ पोर्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले पोर्शंस के लिए तो काफी इजी कैलकुलेशन जाएगा कि मतलब देखिए एक्चुअल में अपनी स्पीड का हाफ पोर्शन ट्रेन 2 बार अटेंड करेगा, 30 मीटर पर सेकेंड ट्रेन 2 बार अटेंड करेगा, एक बार फर्स्ट रीजन में और एक बार सेकेंड रीजन में। एक बार फर्स्ट रीजन पे एक बार सेकेंड रीजन पे। तो जब फर्स्ट ऑफ रीजन पे कर रहा होगा तब की केसेस का डिस्प्लेसमेंट तो हमें इजीली मिल जाएगा। कि थर्ड ऑफ वाले केसेस वाले क्वेश्चंस पे चले तो ये फर्स्ट का हुआ, ये सेकंड का हो गया है। थर्ड वाले केसेस के हिसाब से तो आंसर बहुत इजीली हो पहले वाले का आएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट हुआ है इनटू टी हो गया प्लस हाफ हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास है बट टाइम ही पूछा, तो अगर आप इस फॉर्मेट से गए तो क्वेश्चंस आपके पास लेंदी होता चला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था। इक्वेशन नंबर ऑफ कौन से का यूज करोगे आप, इक्वेशन नंबर एक ही ऑफ यूज करना है। जहां पे आपको ये नहीं मालूम है कि कितने टाइम पे हाफ ऑफ हुआ है तो आपको इक्वेशन नंबर ऑफ थर्ड यूज करना है जो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 30 है और 30 का क्या हो गया स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आपके पास 0 है प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूर आपके पास कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पूछा है तो s इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 हो गया। मतलब आप 900 को 4 से डिवाइड करिए तो आपको मालूम है पहले 450 होगा और ये 2 हो जाएगा और इससे भी अगर आप डिवाइड किए तो 225 मीटर होगा। मतलब जो फर्स्ट ऑफ पोजीशंस होगी ए वाली पोजीशंस पे वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना वाले में आ रहा होगा आपके पास 225 मीटर हो रहा होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केसेस पे वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपके पास सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये कौन सा आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वाले पार्टिकल का आपके पास कितना होगा, एस बी इज इक्वल टू मेरे पास फाइंड करना है। तो जहां पर से आपको ये मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 60 है, फाइनल वेलोसिटी इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है। फाइनल वेलोसिटी 30 है और इस सेकंड वाले फॉर्मेट में यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी आपके पास कितनी है आप देख लो 60, इनिशियल वेलोसिटी 60 है और फाइनल वेलोसिटी 30 है और प्लस ओ 2। अब समस्या ये आई कि इसका डी एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कितना डी एक्सेलरेशन है। तो आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन गिवन करता है। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी ऑफ डी एक्सेलरेट हो रही है तो वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव सिंबल आएगा, इनिशियल ऑफ 60 है और फाइनल ऑफ कितना है 0 माइनस ऑफ 60 कर दीजिए, 0 है फाइनल और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो 1 मिनट मतलब 60। तो एक्सेलरेशन जो है वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। तो अब आप जब
डी एक्सेलरेशन पुट करेंगे इस वाले फॉर्मेट में तो -1 हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हुआ 900 इज इक्वल टू 3600 और -2s हुआ तो ये 2s इज इक्वल टू 3600 -900 डिवाइडेड अब यहाँ से 2s की जो s की जो वैल्यू आपके पास आई है मैं सीधे s फाइंड कर देता हूँ s इज इक्वल टू 36 में से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2700 अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 1 के बाद मेरे पास 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 1 0 मतलब ये 5 0 1350 मीटर होगा लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ से कहाँ का होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का होगा लेकिन अभी आपको यहाँ से यहाँ तक के रीजन्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट आप पहले ही फाइंड कर चुके हो कि 30 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 900 मीटर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बी वाली पोजीशंस के लिए आप लिखोगे 1350 प्लस ऑफ 900 कर दोगे तो आपके पास ये 0 और ये 5 और ये 2 और 220 सॉरी 250 मीटर आ रहा होगा वो यहाँ से होगा और अगर 30 सेकंड के बाद पूछा तो वो 1350 मीटर होगा तो जो भी ऑप्शंस पे पूछा है उसके हिसाब से लेकिन ये इनिशियल पोजीशन से पूछा था जिसके दो ऑप्शन है जहाँ वो अपनी मैक्सिमम स्पीड का हाफ पोर्शन को गेन कर रहा होगा मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ पोर्शन एक होगा मेरे पास 225 मीटर और दूसरा होगा 2250 मीटर तो आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा काफी अच्छा क्वेश्चन था आप अच्छे से इसको सॉल्व करो एक बार देखो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a car is moving along a straight line is taken from a race to a velocity 20 मीटर पर सेकंड एक कार मूव करना स्टार्ट करती है स्ट्रेट लाइन में और वो कैसा रेस्ट से मूव करती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड सॉरी फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड तक जाती है फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन की गिवन है कितना है 20 मीटर पर सेकंड तक गिवन है भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मेरे पास पहले वाली केसेस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इट मेंटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड 5 सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी ऑफ कैसा है मेरे पास कांस्टेंट नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए ठीक है कौन से सेकंड के लिए नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए कांस्टेंट है देन इज ब्रॉट टू रेस्ट अगेन बाय अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कितने के साथ -2 ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मतलब वो डी एक्सेलरेशन है जो कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एक्सेलरेशन में नेगेटिव सिंबल है मतलब वो डी एक्सेलरेशन है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इनिशियली ऑफ ये रेस्ट हुआ 0 से एक्सेलरेशन 5 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ 20 है तो कितने टाइम में ये पहुंचा क्योंकि मुझे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ चाहिए तो वेलोसिटी हुआ ये टाइम हुआ ऑब्जेक्ट स्टार्ट जरूर 0 से कर रहा है लेकिन किसी न किसी टाइम पे वो कितनी स्पीड को पहुंचा होगा 20 मीटर पर सेकंड के लिए पहुंचा होगा और कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ वो भी कौन सा हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो आप मोशन की फर्स्ट ऑफ इक्वेशन को पुट कर दो या आपको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन गिवन करता है मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू कर दो तो 20 माइनस ऑफ 0 अपॉन ऑफ ये यहाँ पर का टाइम ऑफ मुझे मिल जाएगा ये टाइम ऑफ मेरे पास कितना है t1 है तो एक्सेलरेशन 5 है और ये 20 अपॉन ऑफ t1 हुआ तो t1 की जो वैल्यू आएगी वो 20 बाई ऑफ 5 हुआ और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 4 सेकेंड हुआ तो 4 सेकेंड पे मेरे पास कितने में पहुंच रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड में पहुंच रहा होगा क्वेश्चन के अगले फॉर्मेट में आपके पास क्या बोल रहा है it maintain a constant velocity of 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड के लिए नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए वो एकदम कांस्टेंट हो गया मतलब स्लोप कितना हो गया 0 तो ये टाइम ऑफ आपके पास जो t2 है ये 9 सेकंड होगा यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकंड मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक 9 सेकंड तक कांस्टेंट ऑफ मूव कर रहा है फिर क्या बोल रहा है ड्रॉ अ वेलोसिटी सॉरी फिर कैसा बोल रहा है 5 सेकंड ब्रॉट टू रेस्ट अगेन बाय अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कितने के साथ
2 मीटर पर सेकंड के क्रॉस वो फिर से ऑफ डी एक्सेलरेशन अप्लाई किया है और रेस्ट पे आया है, तो फिर से आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन ही तो डिफाइन करता है। और फाइनली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी यहीं से स्टार्ट किया होगा कि माइनस ऑफ की जगह पे मेरे पास 0 माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम ऑफ t3 होगा ए की वैल्यू ऑफ -2 -20 बाई ऑफ t3। तो t3 की जो वैल्यू है आपके पास एक्चुअल में वो कितनी आ गई, 10 सेकेंड आ गया है। तो अगर 10 सेकेंड आ गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ इस तरह से डी एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा और ये टाइम आपके पास t3 जो है ये कितना है, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड है, मतलब ये कितने सेकेंड में होगा, 19 सेकेंड में वापस होके नीचे आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन पे ये चीज बोला है कि आपके पास कैसा, आपके पास इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कितना है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमारे पास क्या गिवन करके देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ गिवन करके दे देता है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे साइड वाले सिंबल्स मतलब नीचे साइड वाली एरिया को नेगेटिव फाइंड करते हैं, और अगर डिस्टेंस है तो उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये तो एक ही साइड ऑफ फिर भी ग्राफ बना हुआ है, तो इसका टोटल ऑफ डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो एरिया ऑफ ए वाले पोर्शंस का तो हाफ, बेस है 4 और हाइट है 20 प्लस ऑफ इस वाले पोर्शंस की एरिया, ये रेड जो ऑफ मैं दिखा रहा हूँ इसकी ऑफ एरिया, ये रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर की एरिया होगी 20 इनटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ 5 प्लस ऑफ मैं ये ब्लू वाले पोर्शन से दिखा रहा हूँ इसकी ये एरिया, तो इसकी एरिया हाफ, ट्रायंगल की एरिया हाफ होती है, बेस ऑफ 10 है और हाइट सेम 20 है। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये मुझे दिखना स्टार्ट हो रहा होगा 2 और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 5 हुआ, 20 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, प्लस 20 इंटू 5 100 हो गया और 5 इंटू 20 फिर से कितना हो गया 100 हो गया, मतलब ये हमारे पास हो गया 240 मीटर ऑफ इसका आंसर कितना आ गया, 240 मीटर ऑफ इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन चल क्या क्वेश्चन पे बोला है कि मेरे पास एक स्टोन है, क्या है, एक स्टोन है जिसे क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया फ्रॉम ए हाइट s, simultaneously another stone is thrown up from the ground with such a velocity that it can reach a height of 4h। मतलब वो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि दो स्टोन है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से, h हाइट से, कितनी हाइट से, h हाइट से, और एक सेकेंड ऑफ स्टोन है जिसको थ्रो किया गया है कहां से, ग्राउंड से। एक स्टोन बी है, इससे ग्राउंड से थ्रो किया गया विद सच ए वेलोसिटी दैट इट कैन बी रीच, मतलब ये जो यहाँ से जाएगा, इसे मैं रेड कलर से दिखाता हूँ बी वाले को, ये हमारे पास जो यहाँ से जा रहा होगा उसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 4h होगी, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। फाइंड द टाइम व्हेन टू स्टोन क्रॉसेस ईच अदर, तो अब दोनों स्टोन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे ये क्वेश्चन पे बोला हुआ है। तो दोनों के क्रॉस करने के टाइम पे एक चीज आप जानो कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी हाइट हमेशा और कैसी होगी, इक्वल होगी, कैसी होगी, इक्वल होगी। तो मेरे पास वही तो पूछ रहा है कि मेरे पास उस वाले पॉइंट पे कितनी हाइट होगी, तो मुझे नहीं मालूम है कि दोनों के बीच की हाइट कितनी है, तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा देख रहा हूँ। अगर मैं पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियली वो ड्रॉप किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि इसे वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल किया गया है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी आपके पास, आप एक चीज जानते हो कि अगर मैं बात करूं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 4h है, मैक्सिमम हाइट कितनी है 4h, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, कितनी फाइंड करनी है इनिशियल, और मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस वाली केसेस में आप देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज बी डाउनवर्ड, और कैसा डाउनवर्ड में g ऑफ अप्लाई होता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 3 जो गिवन करता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस o2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, प्लस 2 एक्सेलरेशन
माइनस जी हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने पास 4h होगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 8gh हो गया। तो u की वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8gh हो गया। ये मेरे पास b वाले पोर्शन की वेलोसिटी है। कौन से वाले पोर्शन की वेलोसिटी है? b वाले पोर्शन की वेलोसिटी है और a वाले की। अब एक चीज आप जानो कि जब भी दोनों मीट करेंगे, ये यहाँ से चला होगा h1 और ये यहाँ से चला होगा h2, दोनों जब मीट कर रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ कैसा होगा? सेम होगा। इधर से चलने के बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये दोनों फिंगर आके मैच कर रही है, ये चाहे कोई भी डिस्टेंस चले, जिस पॉइंट पे मैच करेंगे वो ये भी पॉइंट होगा पहुंचा होगा और ये भी पॉइंट पहुंचा होगा, मतलब दोनों की हाइट मिला के कितना हुआ होगा? h ही तो हुआ होगा। अगर ये चीज देखिए तो आपके पास दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी? u विथ रिस्पेक्ट टू u, a की वेलोसिटी मतलब किसकी? a की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू v आप कितना लिखोगे? ua माइनस ऑफ ub। तो आप एक चीज देखो कि दोनों की ua की वेलोसिटी ऑफ कितनी है? 0 है। माइनस b की ऑफ किस साइड है? ऊपर की डायरेक्शन पे। इसकी डायरेक्शन की कैसा है? अपोजिट है। जिधर से मूव करेगा उसकी अपोजिट ऑफ डायरेक्शन है। तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 8gh मतलब UAB की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 8gh। ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेम होगी क्योंकि दोनों में अप्लाइड एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है? सेम है और सेम डायरेक्शन पे है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिलेटिवली ऑफ दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट होंगे क्योंकि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बी वाले की डिक्रीज हो रही होगी ए वाले की सेम रेट से बढ़ रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब टाइम ही तो पूछा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ही आपके पास क्या गिवन करता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आपके पास गिवन करता है टाइम। तो h और वेलोसिटी हुआ स्क्वायर रूट 8gh और इसे सॉल्व करना स्टार्ट किए तो t इज इक्वल टू h और अपॉन में इसको मैं अगर कंप्लीटली ऑब्जर्व करूं तो स्क्वायर रूट h अपॉन g। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट आपके पास ये बन के आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आप इसे भी कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन में टावर की हाइट पहले से वो गिवन है कि वो 4 ऑफ h हाइट तक जा रहा है, h कांस्टेंट है। तो आप ये टाइम, हाइट और ग्रेविटेशनल के फॉर्मेट में आप डिराइव करें। आप देखो जहां पे आपको कोई कांस्टेंट ऑफ वैल्यू नहीं गिवन है तो जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वही हमारे लिए कांस्टेंट हो जाता है। बाकी जो हमारा एजम्पशन जैसे यहाँ u हो गया, v हो गया, ua हो गया, uv हो गया, ये सभी अननोन क्वांटिटीज कहलाएंगे। सिर्फ एक हाइट ही है मेरे पास जो क्वेश्चंस पे गिवन है और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो मेंशन किया हुआ है तो इसलिए इनडायरेक्टली मेंशन किया हुआ। पूरा आंसर मेरा h और g के फॉर्मेट में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यूएशंस तो गिवन हो तो आपको ये ध्यान रखना जो अननोन क्वांटिटी वो है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो वो सभी क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक बलून है जिसको असेंडिंग विथ सॉरी ए बलून इज असेंडिंग वर्टिकली विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बलून है जो कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। टू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एट इंटरवल 2 सेकंड। दो स्टोन्स एक दूसरे के 2 सेकंड के इंटरवल में छोड़े जाते हैं। Find the distance between them 1.5 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज रिलीज। तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी जब सेकंड स्टोन को हम रिलीज किए? जब सेकंड स्टोन को रिलीज करने के कितने सेकंड के बाद? 1.5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक बलून होता है इस तरह से ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से? एक्सेलरेशन से 0.2 मीटर पर सेकंड से। तो पहली वाली केसेस में जब ये जा रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी जिस टाइम पे ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब ये पहले स्टोन को ड्रॉप करेगा, ठीक है, 2 स्टोन्स ऑफ ड्रॉप फ्रॉम इट इन इंटरवल 2 सेकंड पे, तो जिस टाइम पे पहले स्टोन को ड्रॉप कर रहा होगा इसकी कुछ ना कुछ तो फाइनल वेलोसिटी होगी। उसके साथ ये स्टोन कैसा पहले अपवर्ड जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर उसके कुछ देर के बाद एक तीसरे पॉइंट पे फिर से यहाँ से कुछ वेलोसिटी होगी, ये v1 होगी, ये v2 होगी, बलून यहाँ होगा, ये स्टोन ऊपर जा रहा होगा,
टाइम यहाँ से कितना सेकंड हो चुका होगा, 4 सेकंड हो चुका होगा, तब तक ये पत्थर भी तो ऊपर रहा होगा कुछ और वापस आ रहा होगा। तो इसके छूट जाने के कितने सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड के बाद, और इसके 3.5 सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। एक्चुअल चीज जो कही है वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट इसका कवर हुआ है। तो सबसे पहले वो किया यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी अचीव किया है पहले वो कंडीशन में। तो ये पहले स्टोन के लिए मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं पहले स्टोन के लिए पूरी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी चाहिए मुझे पहले स्टोन की। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.2 है, कहीं पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई भी मेंशन नहीं है। तो कोई भी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन ये चीज क्या बोल रहा है, 0 मीटर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करने के बाद 0.2 मीटर पर सेकंड। कई लोग इसके अलग से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिलेटिव एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं और वहीं से आंसर गलत हो जाता है उनका। 9.8 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आने लगता है एक्सेलरेशन का, ठीक। ये मेरे पास कितना है एक्सेलरेशन, 0.2 है, और टाइम ऑफ कितना है मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे v1 की जो वैल्यू है वो 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो अचीव कर चुका होगा। अब इस स्पीड के साथ ये ऊपर जा रहा होगा और वापस लौट के आ रहा होगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन ऑफ कौन सा होगा, 3.5 सेकंड होगा। कौन सा सेकंड होगा, 3.5 सेकंड। तो मुझे ये फाइंड करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मेरे पास पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट 3.5 सेकंड में, जब इसे ड्रॉप किया गया है तब की केसेस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0.4 और टाइम हमारे पास है 3.5 माइनस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन 9.8 हुआ और टाइम की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास 0.4 into 3.5 आप कैलकुलेट करके देख लेना, 1.4 आएगा। और ये पूरे का ऑफ सॉल्यूशन में एक ही बार में लिख देता हूं, ये 60.025 आएगा और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा 58.625। नेगेटिव सिंबल ऑफ पहले का ये रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से है, ठीक है। ये पहले का डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से ऐसे ऑफ मूव करके आया होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे पास, ये हुआ 58.625 हुआ, ठीक। अब क्वेश्चंस के अगले फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिमिलरिटीज ऑफ ये भी तो दिखा रहा होगा या नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चंस में यहाँ से यहाँ तक भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा या नहीं लिया होगा। तो पॉइंट ऑफ ये ए वाले का डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है, तो एस ए का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 into t हो गया प्लस हो, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्ट मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक। नहीं सॉरी प्लस आ, बलून एक्सटेंडिंग है ना, बलून एक्सटेंडिंग है, बलून वाला का एक्सेलरेशन तो अपवर्ड ही है, प्लस हो एक्सेलरेशन 0.2 हुआ, हाफ हुआ और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वाले का कितना होगा, 1/2 into 0.2 into 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर हो जाएगा पहली वाली कंडीशन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ पहले वाले के लिए। सिमिलरिटीज ऑफ अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट के लिए जाऊं तो दूसरे वाले फॉर्मेट के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा कि जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक भी तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये मेरे पास b का जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, जब बलून के थ्रू चल रहा हो तब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी भी कितनी है, 0 है, हाफ है, एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम ऑफ 4 सेकंड में वहां तक पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b की बात की जाए तो 0.1 into कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो गया, 1.6 मीटर हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा होगा तो कुछ ना कुछ तो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी, उसी वेलोसिटी से जैसे ये बलून है ड्रॉप करोगे, मतलब जस्ट ऑफ ऐसे लेके छोड़े तो वो रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी के साथ आपके पास कैसा जाते जाता है, ऊपर जाते जाता है। आप ड्रॉप किए अगर बॉडी ऑफ रेस्ट पे जब ऐसे ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
लेकिन आप बलून्स पे या ट्रेन पे ऐसे बैठ के अगर आप छोड़ो, मान के चलो आप किसी सरफेस पे बैठे, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आप ऐसे छोड़ो तो आप भी मोशन पे, वो भी मोशन में है, आप दोनों रिलेटिवली ऑफ रेस्ट पे हो, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में आप मोशन पे और कितने की स्पीड से, जिस स्पीड से बलून जा रहा है, तो इसकी भी तो वेलोसिटी यहाँ पर होगी या नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद मेरे पास कैसा इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दिया और टाइम दिया, v2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0, पहले मेरे पास v2 इज इक्वल टू 0 प्लस हो एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम 4 है, तो v2 की वैल्यू जो आएगी वो 0.8 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा। ठीक, तो सेकंड वाले की जो वेलोसिटी होगी वो 0.8 मीटर पर सेकंड होगा। उसी तरह से अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वाले का, अब ये देखना है कि ये 1.5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है, जबकि केसेस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.8 है और टाइम की वैल्यू ऑफ 1.5 सेकंड है, माइनस ऑफ हाफ, जब ये ड्रॉप कर दिया तब की केसेस का है, g की वैल्यू 9.8 है और t की वैल्यू 1.5 है, का स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू को भी मैं सॉल्व करते ही चलता हूँ। तो S2 की वैल्यू ये तो 120 होता है, 15 8 जा वो 120 होता है, पॉइंट ऑफ 2 डिजिट के बाद 1.20 हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो गया, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 4.9 होगा, 2.25 होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11.025 होगा, तो सेकंड वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ऑफ 9.825 है। ठीक है, ये चीज आपके पास है। तो अब एक्चुअल में दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आप क्या कर रहे होगे, S1 माइनस ऑफ S2 कर रहे होगे, लेकिन क्या दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेम है क्या। अगर मैं बात करूं यहाँ पर से इसको छोड़ा हूं कि पहले यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को दिखाना स्टार्ट किया 58.625 नीचे की डायरेक्शन पे, और ये यहाँ से दिखाना स्टार्ट किया 9.8 वाले पॉइंट पे मेरे पास कितना दिखा रहा है 825 दिखा रहा है। ठीक है, ये पोर्शन ऑफ दिखा, लेकिन एक सेकेंड आप देखो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है आपके पास 58.625 और ये कहाँ से दिखा रहा है, इस पोर्शन से, इस पोर्शन वाले में भी ये वाले पोर्शन का बीच का डिस्टेंस एक एक्स्ट्रा एडेड है, वो कौन सा है मेरे पास 1.6 मीटर, वो पहले से इसमें एडेड रहेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में 9.825 आ रहा है और ये 1.65 कितना मीटर, सॉरी इससे वो मेरे पास ये कितना जा चुका है, देखिए मैं इस चीज को थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये आई होप समझ में आ गया, ये इधर ही बनाता हूँ। देखो पहले ओ वाली केसेस में मुझे क्या है कि पहले ओ वाली फर्स्ट ऑफ पोजीशन ये चला होगा, पहला वाला स्टोन इस पॉइंट तक पहुंचा कितने मीटर पे 0.4 मीटर पे, इसे ड्रॉप किया गया, ये इस डायरेक्शन पे आया माइनस ऑफ 58.625। ठीक, फिर इसके आगे ये चला, यहाँ से ऑफ सेकेंड स्टोन पे पहुंचा और सेकेंड स्टोन का डिस्प्लेसमेंट 1.6 मीटर है, मतलब एक सॉरी 1.8 मीटर है, नहीं 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, कितना मीटर है 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया है 1.6 मीटर हो गया, कितना मीटर हो गया है 1.6 मीटर हो गया है, और उसके बाद ये यहाँ से छूट के आना स्टार्ट हुआ है और कितना आया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वाले में -9.825 ऑफ मीटर आया है। तो दोनों के बीच का ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है क्वेश्चन पे, तो आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये आ रहा होगा कितना 58.625 और ये माइनस हो गया 9.825, तो आप एक चीज देख सकते हैं 9.25 ही होगा ना। ठीक, अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट किया तो ये 0.06 माइनस ऑफ 8 कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 8 कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस ऑफ 8 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, 17 में से ऑफ 9 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये मेरे पास 5 की जगह पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 48.800 ऑफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, फॉर द क्या बोल रहा है मेरे पास, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। तो मुझे ये बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड में, ये चीज है। ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक चीज आप देखो कि मेरे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ टाइम होता है। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसकी एरिया और इसकी एरिया आप फाइंड करोगे तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीरो हो गया है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ आपके पास कितना होगा, जीरो होगा। अगर आप कहो तो मैं टोटल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दूं, तो आप देखिए पहले मैं एरिया फाइंड कर देता हूं। तो एरिया फाइंड करूंगा कि मुझे कैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो इससे पॉजिटिव इससे निगेटिव, और अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इससे भी पॉजिटिव और इससे भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास कैसा है, ठीक। तो डिस्टेंस अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वाले में कितना हुआ, हाफ, बेस की वैल्यू है 20 और हाइट की वैल्यू है 5, एकदम सिमिलर। और दूसरे वाले में हाफ, बेस की वैल्यू 20 और हाइट की वैल्यू 5। तो ये कितना हुआ आपके पास, ये 2 2 कैंसिल, ये 10 हो गया और ये भी कैंसिल आउट हुआ, 10 50 50 और 100 मीटर हो गया। और देखो सेम इधर भी आ रहा है, सेम इधर भी आ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो बीच में निगेटिव ऑफ सिंबल आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एज शोन। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन is constant and it is equal to 5 meter per second square if the average velocity during the motion is 20 meter per second, then find the value of t। मेरे पास क्वेश्चंस पे ये चीज बोल रहा है कि इसमें रेट ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों टाइम्स पे कैसे हैं, कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यूएशंस और इसकी वैल्यूएशंस दोनों कैसी है मेरे पास, कांस्टेंट, बट डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑफ मोशन हमारे पास कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड ऑफ गिवन है, कंफर्म है। चल, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ कितना होना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होना है, टाइम होना है। कितना होना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ टाइम होना है। तो बात ये आती है कि टाइम ऑफ तो फाइंड करना सबसे बड़ा टास्क है। टोटल टाइम तो हमें मालूम है कि 25 है, लेकिन ये टाइम तो नहीं पता कि ये टाइम ऑफ कितना है और ये टाइम कितना, और यही तो क्वेश्चन में पूछा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी बोला है। ठीक है, अब अगर ये चीज है तो आप देखने की कोशिश करो कि अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन सब सेम है, तो ये मेरे पास इसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा या नहीं होगा। अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो इसका स्लोप हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से कितना आना चाहिए। देखिए अगर मैं ये चीज कहूँ कि वी मैक्स है, वी मैक्स दोनों में सेम ही होगा, वेलोसिटी इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। वेलोसिटी अपॉन ऑफ कितना हुआ, टाइम हुआ, एक्सेलरेशन 5 हुआ और टाइम t हुआ, यही मेरे पास इसकी भी वेलोसिटी है। और सिमिलर ऑफ इसकी भी वेलोसिटी ऑफ कितनी है आपके पास यहाँ पर की फाइनल वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर की वेलोसिटी ऑफ 5t है, यहाँ पर भी तो आपको 5t है या नहीं। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी मेरे पास कितना होगा, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, तो ये मेरे पास चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ 5t हो गया। और टाइम की वैल्यू ऑफ मैं एजम्पशन ऑफ कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई तो टाइम होगा इस बीच का ऑफ डिफरेंस आ रहा होगा, x ऑफ एजम्पशन कर लेता हूँ, जहां पर से a की वैल्यू आपके पास मालूम है कि 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5t हो गया। x की वैल्यू ऑफ कितना आ गया आपके पास, t आ गया, कितना आ गया, t आ गया। मतलब ये चीज कहने की बात है कि ये टाइम जो होगा यहाँ का जो डिफरेंस होगा टाइम का वो कितना होगा, t होगा। जितना डिफरेंस ऑफ इस वाले पॉइंट का होगा
उतना ही डिफरेंस इस वाले पॉइंट का होगा। तो अगर ये 25 है तो 25 में से टी ऑफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही टाइम यहाँ पर का आएगा, तो 25 माइनस ऑफ टी सेकेंड होगा इस वाले पोर्शन का। अब आप देखिए आपके पास सभी पॉइंट का टाइम ऑफ आ गया और ये आपके पास मैक्सिमम ऑफ हाइट भी आ चुकी है। अब आप इसकी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मेट से आप वैल्यू पुट करिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले हाफ, बेस की वैल्यू ऑफ यहाँ पर कितना है, टी है, और हाइट कितना आपके पास 5t। दूसरे वाले फॉर्मेट के लिए बात करते हैं, प्लस हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो 25 तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितना होगा 25 माइनस ऑफ टी, और माइनस ऑफ टी करना है तो 25 माइनस ऑफ 2t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 माइनस ऑफ 2t, और हाइट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5t हो गया। आपके पास से कितना हो गया 5t हो गया। अगले फॉर्मेट में आप चले जाइए, फिर से वो कितना है आपके पास, उसको बेस कहाँ से आएगा, बेस में ये 1/2 कहाँ से आएगा, ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में ऐसा थोड़ी है। नेक्स्ट इस वाले फॉर्मेट के लिए कितना हुआ हाफ, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक के अभी आप फाइंड किए कितना है टी है। अगर आप यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके 25 माइनस ऑफ 25 माइनस टी कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से वैल्यू कितना हुआ 5t, और टोटल ऑफ टाइम कितना है 25 है। तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितना है आपके पास 20 into 25, और इज इक्वल टू कितना हो गया 5t स्क्वायर बाय ऑफ 2 प्लस ऑफ कितना हो गया, आप इसको देखिए 25 into 5 कितना हो गया 125t, माइनस ऑफ कितना हो गया 10t स्क्वायर, प्लस ऑफ कितना हो गया आपके पास 5t स्क्वायर बाय ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। तो अब आपके पास ये कितना हो गया 50, 25 इंटू 2 कितना हो गया 500 हो गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करिए तो आपके पास ये 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t स्क्वायर प्लस ऑफ 125t आया। अब अगर आप इसे और ज्यादा कॉमन लेने की कोशिश करिए तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसको सेकंड साइड लेके आइए, फिर प्लस ऑफ 5t स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हुआ आपके पास माइनस ऑफ 125t हो गया, प्लस ऑफ 500 हो गया इक्वल टू 0, 5 को कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना हो गया 25t, प्लस ऑफ 5 को फिर से कॉमन ले लीजिए 100 इज इक्वल टू 0। इसे दो पोर्शंस पे डिवाइड कर दीजिए तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 25 की बात, अगर ये कहना है कि 25 को ऐसे टू पोर्शंस ऑफ में डिवाइड करिए जिससे वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कैसा मल्टीप्लिकेशन 100 आए और उसका एडिशन -25 आए, तो 20t माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 100 इज इक्वल टू 0। और इसे फिर से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो t को अगर आप कॉमन ले लें तो ये t माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ मेरे पास सॉरी फिर किसे कॉमन लेना है -5 को लेना है, किसे लेना है आपको माइनस ऑफ 5 को कॉमन लेना है। ये कितना हुआ, इसके बाद ये आपके पास हुआ माइनस ऑफ 5t को अगर आप कॉमन ले लीजिए, सिर्फ -5 को कॉमन लीजिए, ये t माइनस ऑफ कितना हो गया 20, तो आपको ये दिखा कि t माइनस ऑफ 20 हुआ और एक t माइनस ऑफ 5 हुआ, ये 0 के इक्वल हुआ, मतलब t की वैल्यू एक 20 आ रही होगी और एक कौन सी हो रही होगी 5 हो रही होगी। यही ऑप्शन ऑफ हमारे पास इसका क्या है करेक्ट है। तो दो टाइम्स हो रहा होगा, ये मेरे पास 20 होगा और ये टाइम होगा 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5 ऑफ है, क्योंकि आपको ये मालूम ही होना चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ सेम ऑलवेज होगा। ये मैं फाइंड किया हूँ, यहाँ पे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्लोप सेम होगा तभी एक्सेलरेशन ऑफ सेम हो रहा होगा, तो मतलब दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस भी सेम ही हो रहा होगा। ठीक है, अगले और क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस ऑफ वाले में देखते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास। चलिए क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है हमारे पास कि द फिगर शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जहां पे फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ में रिटर्न कर जाए, मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 0 हो जाए। तो वो ये बोल रहा है कि द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इस ग्राफ की जो एरिया है वो हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारे पास क्या गिवन करता है, एरिया गिवन करता है। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट मुझे 0 मिलना चाहिए। ये वाला फॉर्मेट नहीं है, वो ये बोल रहा है कि किस टाइम पे वो पार्टिकल सेम पॉइंट पे रिटर्न कर जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो हमें ये चीज फाइंड करना है। तो ऊपर वाले की वाली केसेस में बात करें कि ये मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये इस नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ तो इसको आना पड़ेगा। तो अब एरिया फाइंड करना सबसे बड़ा टास्क है। पहला तो दूसरा मेरे पास ये टाइम तो मैं कहीं से जस्ट तो भी कर लिया, लेकिन इस साइड ऑफ मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये चीज देखना है। तो ये रेट ऑफ मेरे पास लाइन ऑफ एकदम कॉन्स्टेंटली वो बाहर निकलते हुए जा रहा है, मतलब जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ये होगा। तो इसका स्लोप ऑफ कितना होगा आपके पास, अगर ये चीज बात की जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया 5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये टेन थीटा की वैल्यू 4 है। एकदम सिमिलर ऑफ अगर बात की जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो एकदम मुझे सिमिलर ऑफ इस साइड भी मिलना चाहिए। मैं एजम्पशन ऑफ कर लिया कि ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कौन से टाइम पे है, t इज इक्वल टू मेरे पास कहां पे है, x पे है। तो इस वाले फॉर्मेट में भी तो वही एंगल मिलेगा, सेम टू सेम। टेन थीटा इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, मुझे ये चीज देखना है। ये क्वेश्चन पे x ऑफ मैं इसे एजम्पशन कर लेता हूं, इसे कितना कंसीडर कर लिया है, ये वेलोसिटी ऑफ मेरे पास y हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर टाइम 25 है और यहाँ से यहाँ का कितना है x है। तो मेरे पास बेस की वैल्यू हो गई मेरे पास x माइनस ओ 25, कितना हो गया यहाँ पे वैल्यूएशन x माइनस 25 हो गया। टेन थीटा की वैल्यू 4 हो गया, y बाय ऑफ x माइनस ऑफ 25 हो गया। ठीक है, ये ऑफ फॉर्मेट हो गया। तो हालांकि मैं x को यहाँ t लिख देता हूँ क्योंकि ये टाइम का ग्राफ है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी जाएगी, बस हो गया। कैलकुलेशन पे इजी रहेगा और ज्यादा कुछ नहीं है। तो कितना हुआ 40 माइनस ऑफ कितना हो गया 100 इज इक्वल टू ऑफ आपके पास कितना हो गया y हो गया। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू ऑफ आपके पास चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू ऑफ आपके पास चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये भी वैल्यू आपके पास है, ये भी वैल्यू है। अब अगर बात की जाए तो मेरे पास ऊपर वाले की एरिया इज इक्वल टू नीचे वाले की एरिया होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। मतलब इस वाले की एरिया कितनी है मेरे पास हाफ, बेस की वैल्यू 25 इंटू हाइट ऑफ 20 है, माइनस ऑफ नीचे वाले की एरिया हाफ, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक वाले का ये t है, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ t माइनस ऑफ 25, और हाइट ऑफ मेरे पास इस डायरेक्शन पे कितना है हमारे पास, देखिए 40 माइनस ऑफ 100 है, ये y की वैल्यू है। अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ से कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 250 इज इक्वल टू आपके पास देखिए कितना हुआ t माइनस ऑफ 25, और ये भी 2 को इधर ले आओ, ये कितना हुआ t माइनस 25, 40 माइनस ऑफ 100, तो आपके पास ये कितना हो गया 500, और इसे फिर से मल्टीप्लाई करिए तो ये 40 स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना हो गया आपके पास 100 टी हो गया, 40 स्क्वायर माइनस ऑफ 100 टी, और ये माइनस ऑफ कितना हो गया आपके पास फिर से 100 टी हो गया। अब देखिए ये मेरे पास माइनस 100 टी, ये माइनस 100 टी, और ये माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ऑफ प्लस हो गया 2500 हो गया। तो आपको ये चीज दिख रही होगी 40 स्क्वायर माइनस ऑफ 200 टी, और अगला ऑफ मेरे पास इधर आया तो प्लस ऑफ 200 2000 हो जाएगा, 2500 माइनस 500 2000 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो t माइनस ओ, मेरे पास अगर 4 को कॉमन लिया टी स्क्वायर माइनस ऑफ 50t, और ये प्लस ऑफ 500 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि ऐसे कौन सी दो डिजिट है जिसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 आए और एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन 500 आए और एडिशन माइनस 50 हो। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे एक्चुअल में कोई और फॉर्मेट नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले में इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए, सॉरी इस वाले फॉर्मेट में फ्रूट्स फाइंड करने के लिए आप यूज करते हो ना श्रीधराचार्य मेथड। ये मेरे पास कौन सा है, t इज इक्वल टू मेरे पास कैसा आएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ऑफ
2m वैल्यू पुट करो, एक टाइम निगेटिव आ रहा होगा और एक टाइम पॉजिटिव आ रहा होगा। निगेटिव टाइम कभी पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव सिर्फ पॉसिबल है। इसे मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपकी कैलकुलेशंस पार्ट है, आई होप आप ये कर पाओगे। तो कितना हुआ 36.2 सेकेंड होगा। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर वो कितना होगा 36.2 सेकेंड होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, एक पार्टिकल है प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन 2 सेकेंड, सॉरी, a particle is projected in the xy plane 2 second after projection. The velocity of particle make an angle कितना है 45 सेकेंड, मतलब 45 डिग्री। 2 सेकेंड के बाद मेरे पास जो थीटा की वैल्यू वो कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों कैसी हो गई, इक्वल हो गई। द एक्स एक्सिस के साथ मेकिंग ऑफ एंगल 45 डिग्री है। फिर उसके बाद क्या होगा 4 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन इट मूव हॉरिजॉन्टली। तो जब टाइम की वैल्यू ऑफ 4 सेकेंड है तो वो कैसा मूव करने लगा, हॉरिजॉन्टल मूव करने लगा। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो इस वाली कंडीशन पे है वो 0 है, और आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये अभी भी vx के इक्वल ही होगी। ठीक है, अब बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस की बात कर रहा है, उस वेलोसिटी का ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर ये चीज ऑफ कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन है तो सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूं कि देखिए, जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूं, कैसे करता हूं, थ्रो करता हूं तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट कब अचीव कर लेता है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट, कौन सी हाइट, मैक्सिमम हाइट वो अपनी कब अचीव करता है, मैक्सिमम हाइट वो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पोर्शंस पे कर लेता है। तो वो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करता है तब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मतलब ये 4 सेकेंड की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 8 सेकेंड होगा। यहाँ से मैं वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ये 2u sin थीटा अपॉन कितना होता है, g होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है। तो 8 हुआ, ये 2 हुआ, u sin थीटा अपॉन ऑफ g की वैल्यू 10 है। तो आपके पास u sin थीटा की वैल्यू, ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 4 हुआ। u sin थीटा की वैल्यू कितना आपके पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको मालूम है कि जिस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंकूं, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेरे पास यूनिफॉर्मली है, ये चीज अगर मालूम है कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से फेंकूंगा उसे, वो उसी ऑफ वेलोसिटी के साथ हमेशा ग्राउंड को टच करेगा। मतलब इनिशियल केसेस में भी इसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी रही होगी, 40 मीटर पर सेकेंड रही होगी। ठीक है, तो ये वाली केसेस के हिसाब से वर्टिकल डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल केसेस में भी कितनी रही होगी, 40 मीटर पर सेकेंड रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ये चीज कह रहा है कि ये वर्टिकल वाली केसेस में मेरे पास कितना है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जब मेरे पास कितना था 8 सेकेंड था, तब की केसेस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी हो गई आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी मीटर हो गई है, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे ये तो कह दिया, अब मुझे ये चीज जानने की जरूरत है कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मेरे पास यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, अब जस्ट क्वेश्चन के अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पर की वेलोसिटी मिल गई, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही तो आपको फाइंड करनी है। तो आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ मेरे पास वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वाली में, ये आपको vy की वैल्यू चाहिए। तो u sin थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो मेरे पास ये कितना हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है vy इज इक्वल टू u sin थीटा। vy इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा, vy इज इक्वल टू u sin थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी होगी माइनस ऑफ g इनटू टाइम ऑफ t। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो u sin थीटा की वैल्यू आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लियो 40, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चन में मेंशन करने के लिए बोला, टाइम ऑफ 2 सेकंड के बाद। तो vy की वैल्यू अगर आप देखिए तो कितना हुआ 40, और ये मेरे पास माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड,
और आपको मालूम है कि 2 सेकंड के बाद अगर जब थीटा 45 डिग्री होगा तो ux और uy की वैल्यू ऑफ आपके पास सेम होगी, तो मेरे पास vx की जो वैल्यू होगी वो भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस 0 है, मतलब ये वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी आपके पास, यूनिफॉर्म होगी। तो अब क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, जिस वाली केसेस में वेलोसिटी को मतलब ऑब्जेक्ट को फेंका गया है उस वाली केसेस में उसकी वेलोसिटी पूछा है। तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 40 का हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो v की वैल्यू 20 का स्क्वायर मतलब 400 और 40 का स्क्वायर मतलब वो कितना हो जाएगा 1600। तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2000। तो यहाँ पर से जो v की वैल्यू ऑफ आएगी वो एक्चुअल में आपके पास कितनी होगी, आपके पास ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करिए तो आपके पास ये कितना हो गया, आप खुद ही देख सकते हो। आपके पास यहाँ पर से कितना 20, इसको आप कितना लिख सकते हो 20 इंटू 100 ऑफ लिख सकते हो। तो 100 ऑफ जब बाहर आएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 को आप कितना लिख सकते हो 4 इंटू 5 लिख सकते हो। तो मेरे पास जब ये बाहर आएगा 4 तो ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल ऑफ जिस स्पीड से उसे थ्रो किया गया था वो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्या किया जा रहा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया है किस स्पीड से, अपवर्ड ऑफ है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया, एक एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है कितने की स्पीड से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वर्टिकल के साथ 60 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के साथ। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन के वो जिस वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाए उस वाले पॉइंट पे मेरे पास कितना टाइम देगा वो बताना है मुझे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको मालूम है कि 100 है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक 100 cos 30 डिग्री और एक वर्टिकल ऑफ डायरेक्शन का आएगा 100 sin 30 डिग्री। तो 100 cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होगा, जो कि कितना होगा आपके पास 50 रूट 3 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा sin 30 की वैल्यू ऑफ मेरे पास 1/2 होती है, मतलब ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ये बोला है कि वो टाइम बताना है जिस वाली केसेस में उसकी वर्टिकल ऑफ वेलोसिटी की कैसा हो जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल ऑफ ऐसे थ्रो हुआ होगा, इस तरह से कुछ जा रहा होगा, जिस पॉइंट पे अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं इसके परपेंडिकुलर दिख जाना चाहिए, कैसा दिख जाना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो आपको मालूम है ये अभी भी कितना होगा 50 रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब अगर इसके परपेंडिकुलर दिखना है इसे तो मेरे पास मतलब ये वाली वो वेलोसिटी कुछ इस तरह से दिख रही होगी। तो यहाँ से कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है 30 पे प्रेजेंट है, ये वाले से परपेंडिकुलर, तो ये बचा ऑफ एंगल कितना हुआ 60 हुआ, ये 50 रूट 3 ऑफ मेरे पास आया है और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऑफ चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ आपके पास कितनी हो जानी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से 60 डिग्री ऑफ आना चाहिए, मतलब कौन सा आना चाहिए 60 डिग्री, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं 1060 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब vy, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ऑफ 50 रूट ऑफ 3 हुआ, तो vy की जो वैल्यू आएगी 1060 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1060 मतलब रूट 3 हुआ इंटू 50 इंटू रूट 3 हो गया, तो vy की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली 150 ऑफ मीटर पर सेकंड आ रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यूएशन तो आपके पास कितना आ रहा है 150 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है आपके पास। देखिए आप एक बार अच्छे से आप एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि मेरे पास 1060 की वैल्यू ऑफ मेरे पास वर्टिकल अपॉन ऑफ
तो वर्टिकल अपॉन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास अब कितना हो गया 1060 हो गया परपेंडिकुलर ऑफ बाद में। चलिए देखते हैं मेरे पास कितना ऑफ हुआ है। एक्चुअल में मेरे पास 150 कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप एक बार गौर से देख लो, कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए। चलिए फिर भी देखते हैं अब क्या ही होगा, गलत होगा तो फिर दोबारा बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर से फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद ऑफ आपके पास ये कितना है माइनस, ये मेरे पास कितना हुआ माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, आप क्वेश्चन में ओ सॉरी टी स्क्वायर लिख दिया, जी टी होगा, कितना होगा जी टी होगा। ठीक, अब एक्चुअल में क्वेश्चन में गड़बड़ हो चुकी है, अब आपको समझ में नहीं आ रही, फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ कितना सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 50 माइनस ऑफ जी की वैल्यू 10 और ये t हो। अब जैसे ही अगर आप यहाँ 150 और पुट किए तो ये आपके पास कितना हो गया, आपके पास ये चीज आप देखो एक्चुअल में ये एंगल नेगेटिव ऑफ होगा क्योंकि ये डाउन साइड ऑफ बन रहा है, तो माइनस ऑफ 1060 होगा। आप जानते हो ना इस तरह के प्रोजेक्टाइल ऑफ के मोशन से, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं ऐसा हो कि नेगेटिव ऑफ होता है तो यहाँ पर से मेरे पास जो है ये नेगेटिव ऑफ सिंबल आएगा और ये माइनस ऑफ 150 होगा, यहाँ से माइनस ऑफ 150 और ये कितना आपके पास हुआ माइनस 150 और ये इधर आया तो माइनस ऑफ 50 माइनस 10 इंटू टी हुआ। अब आप कह सकते हो कि इससे और ज्यादा नहीं जाने का है, तो अब आप ये कहो कि मेरे पास कितना हुआ माइनस का 200 माइनस का 10 टी हो गया, तो आपके पास ये माइनस माइनस ऑफ कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपसे बना होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार और प्रपोज करो और इसको देखो, अच्छे से देखो, खास करके इस वाले फॉर्मेट को, क्योंकि इसके बाद पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।